हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम बैक टू पार्ट ऑफ द स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। ओके क्लास, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ फ्लोटेशन के बारे में डिस्कशन किया था। जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया थ्रस्ट के बारे में, प्रेशर के बारे में। फिर हमने देखा कि हमारे जो फ्लूइड्स होते हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जिस भी मैं अपने कंटेनर में रखता हूं उस कंटेनर की दीवारों पे ऑल अराउंड द वॉल्स दे एक्सर्ट प्रेशर। जिसका हमने एग्जांपल भी देखा था कि हमने बकेट ली, बकेट के अंदर पानी फिल किया। अब उस बकेट की साइड में अगर मैं होल कर देता हूं सो वाटर उस साइड वाले होल से भी नीचे जा रहा था। एम आई राइट और नॉट? आई नो आई एम राइट। सो इट इंडिकेट्स व्हाट, ये बताता है कि हाँ जो आपका प्रेशर, जो फ्लूइड्स होते हैं वो ओल्ड सभी के सभी डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। सिर्फ नीचे नहीं, साइड में भी और ऊपर भी एक्सर्ट करते हैं। ये कंटेनर है, पानी फील्ड है, इसके अंदर कुछ भी फील्ड है। सो ये इस डायरेक्शन में करते हैं, यहां भी करते हैं, नीचे भी करते हैं, साथ साथ ये ऊपर की तरफ भी करते हैं। और इसी ऊपर वाले जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ना, ऊपर की तरफ जो एक्सर्ट करते हैं उसी को हम बोलते हैं अपवर्ड फोर्सेस या फिर बॉयंट फोर्स। Have you heard the name buoyant force या upward forces? ओके, हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था कि एक लीफ है, लीफ पत्ती छोटी सी, उसको मैं फेंकता हूं नीचे, वो आराम आराम से स्लोली स्लोली नीचे आ रही है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इस मार्कर को गिराता हूं, तो मैं गिराऊंगा नहीं, वैसे समझा रहा बस, तो ये स्लोली स्लोली नहीं जाएगा, ये फास्ट जाता है। इन दोनों में भेदभाव क्यों हुआ? शायद हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में डिस्कशन किया था कि रीजन बीइंग द एयर फ्रिक्शन, एयर एटमॉस्फेयर, वो एयर क्या करती है, ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करती है जिसका नाम होता है अपवर्ड फोर्सेस। इस मार्कर पे और उस लीफ पे दोनों पे वो फोर्स अप्लाई हुआ, पर इसका वेट ज्यादा होने की वजह से वो अपवर्ड फोर्स ज्यादा हो गया, वो तेजी से नीचे आ गया। इन द केस ऑफ लीफ ये अपवर्ड फोर्स थोड़ा कम रह गया, सॉरी ज्यादा था, सो आराम आराम से लीफ आती है। ओके स्टूडेंट्स, आपने कभी नोटिस किया कि पानी के अंदर से कुछ डालते हैं, वो चीज एकदम से ऊपर भी आती है वापस, उसका रीजन भी क्या होता है? यही अपवर्ड फोर्सेस होते हैं। हम लोग खुद भी जंप करते हैं जब पानी के अंदर, तो एकदम से ऊपर आ जाते हैं। अगेन द सेम रीजन, जस्ट बिकॉज ऑफ अपवर्ड फोर्सेस, दैट इज द बुयंट फोर्स। आई थिंक आप सबको ये सब क्लियर होगा। और इसी प्रॉपर्टी के, फ्लूइड की इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बुयंसी। बुयंसी, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स टू अप्लाई द अपवर्ड फोर्सेस इज नोन एज बुयंसी। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, इसी बुयंट फोर्स की वजह से ही कोई ऑब्जेक्ट डूबेगा या फिर तैरेगा। देखिए, ये बुयंट फोर्स जो है ना, डिपेंड करता है दो चीजों पे। The first, volume of object। जितना ज्यादा अब किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना ही बुयंट फोर्स ज्यादा होगा। सेकंड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि अगर डेंसिटी ज्यादा होगी फ्लूइड की तो बुयंट फोर्स भी ज्यादा अप्लाई होगा। आपने कभी नाम सुना हो डेड सी का? डेड सी की खास बात यह कि उसके अंदर कभी भी कोई डूब नहीं सकता। रीजन भी कि उस फ्लूइड की, वहां पर जो सी वाटर है, उस सी वाटर में बहुत ज्यादा सोल्ट है। सोल्ट ज्यादा होने की वजह से उसकी डेंसिटी बहुत 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 बढ़ गई है, जिसकी वजह से उसका अपवर्ड फोर्स, इनकी बुयंट फोर्स इतने ज्यादा है कि कोई पर्सन उसके अंदर डूब ही नहीं पाता। ओके, किसी पर्सन का अगर वेट बुयंट फोर्स से ज्यादा है सो इट विल सिंक। अगर किसी का अपवर्ड फोर्स बुयंट फोर्स से कम है सो इट विल फ्लोट। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और ये किस चीज पे डिपेंड करता है? आपका बुयंट फोर्स किस चीज पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम पे और डेंसिटी पे, इन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, बुयंट फोर्स, ठीक है। अब समझते हैं डेंसिटी क्या चीज होती है। ओके, डेंसिटी होती है सिंपली इट इज अ व्हाट, मास
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कि एक ऑब्जेक्ट का मास कितना है और कितने वॉल्यूम में कंटेन्ड है। इट इज नोन एज व्हाट, डेंसिटी। जैसे इस रूम के अंदर, जैसे आपकी क्लासरूम है, आपके क्लासरूम के अंदर सपोज के 3 स्टूडेंट बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ, सो आई विल से कि उसकी डेंसिटी कम है। अगर उसके अंदर 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं आपकी क्लासरूम के अंदर, सो आई विल से द डेंसिटी इज मोर, ज्यादा डेंसिटी है। अगर उसी क्लासरूम के अंदर 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो आई विल से कि बहुत ज्यादा डेंसिटी है वो। एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर कितने कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं, इट इज नोन एज व्हाट, डेंसिटी। ठीक है, जिसकी यूनिट क्या होता है आपके पास, मास की क्या होती है केजी, और वॉल्यूम की क्या होती है पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी की यूनिट होती है आपकी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है आपके पास वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारी डेली लाइफ में बहुत काम आता है। इवन जो शिप्स बनती हैं ये सब इसी के प्रिंसिपल के बेसिस पे बनती है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिंपली क्या कहता है, इफ एन ऑब्जेक्ट पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन द फ्लूइड, it will experiences an upward force which is equal to the weight of the water displaced by it। अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर या किसी भी फ्लूइड के अंदर इमर्स है, उस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई होगा, जो कितना होगा, जितना वो पानी को रिप्लेस करेगा, हटाएगा। जब पानी में हम उसको डिप करेंगे तो पानी हटाएगा कुछ, उस पानी का वेट मेजर कर लो, जितना उस पानी का वेट होगा उतना ही उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, जैसे कि मैं आपका कोई भी चीज लेता हूं, सपोज यही है ऑब्जेक्ट, इसको मैं पानी में डालता हूं, सो इट विल डिस्प्लेस सम वाटर, इसके ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूं कि इसको थोड़ा बड़ा कर दो, मास सेम रखना है, मास नहीं होना चाहिए, बट ऑब्जेक्ट बड़ा कर दो, काफी बड़ा कर दो। अब जब मैं उसको डिप करूंगा, सो इट विल डिस्प्लेस मोर वाटर। अब ये पानी को ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, ज्यादा हटाएगा। जब ज्यादा हटाएगा तो उस पर ज्यादा बुओयंट फोर्स भी अप्लाई होगा ऊपर की तरफ, और जब ज्यादा बुओयंट फोर्स अप्लाई होगा तो वो तैरेगा, ना कि डूबेगा। ओके स्टूडेंट्स, जो सबमरीन्स बनती हैं, सबमरीन्स है या फिर शिप्स होती हैं, वो स्टील की बनी होती है जैसे, वो फिर भी तैरती हैं। रीजन बीइंग कि उनके नीचे एक चेंबर होता है जिसमें एयर फिल्ड होती है, सिर्फ और सिर्फ एयर होती है, हवा होती है खाली हवा। वो हवा की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने से उसने पानी को ज्यादा हटाया, ज्यादा हटाया तो ज्यादा वेट हो गया पानी का, तो ऊपर की तरफ फोर्स क्या होंगे, ज्यादा अप्लाई होंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। एक छोटा सा एग्जांपल एक चलते हैं, हम जब नहाते हैं, कई बार हम लोग थोड़े शैतान तो होते हैं हमारा मन, वो करते हैं क्या करते हैं, बकेट में पानी रखा हुआ है, मग लिया हमने, मग को हम उस पर उल्टा करके डालने की कोशिश करते हैं, और बहुत मेहनत लगती है हमको डालने में, काफी फोर्स अप्लाई करना पड़ जाता है। रीजन बीइंग क्योंकि वो मग बहुत हल्का है, उसका वेट बहुत कम है, और जब उसे डिप कर रहे हैं, सो इट इज डिस्प्लेसिंग अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, जिसका अच्छा खासा वेट है, और वो अच्छा खासा ऊपर की तरफ फोर्स भी अप्लाई कर रहा है, और उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए, डुबाने के लिए, उसको डिप करने के लिए हमें भी बहुत फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अपवर्ड फोर्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं उस पर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्लियर होगा। देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बहुत यूज होते हैं, जैसे हाइग्रोमीटर्स होते हैं, हाइड्रोमीटर्स पानी की डेंसिटी, पानी की बताने वाले की इसकी डेंसिटी कितनी है, सो ये भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल से बनता है। लैक्टोमीटर का कभी आपने नाम सुना हो, लैक्टोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू मैं पानी की इम्प्योरिटी बता सकता हूँ कि उसके अंदर, सॉरी मिल्क की, कि उसमें कितना मिल्क कंटेंट है, मिल्क कितना है, पानी कितना है, कितनी दूर ने मिलावट की है, उस लैक्टोमीटर के थ्रू बता सकते हैं, जो कि बेस्ड होता है किस पे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। हाइड्रोमीटर्स पानी की डेंसिटी बताने वाले, वो भी इसी बेस्ड होते हैं। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक बचता है इस चैप्टर के अंदर, उसमें हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी। ओके, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर
हम पानी की डेंसिटी से उसे कंपेयर करते हैं। यूजुअली हम मान के चलते हैं कि पानी की डेंसिटी अगर 1 है, इफ वी जस्ट सपोज कि पानी की डेंसिटी कितनी आपकी 1 है, और सब्सटेंस डेंसिटी अगर 1 से ज्यादा होगी सो इट विल सिंक, 1 से कम होगी सो इट विल फ्लोट, और द रिलेटिव डेंसिटी अगर 1 से ज्यादा आती है तो इट विल सिंक, अगर 1 से कम आती है इट विल फ्लोट, इक्वल टू 1 आती है तो अगेन इट इज आल्सो फ्लोटिंग। सो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्या फ्लोटेशन का चैप्टर। इसमें हमारे देखिए हमें डीप डाउन में नहीं जाना क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में नहीं आना, हमें सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझना था जो आपको बता चुका हूँ। अब इससे ज्यादा चैप्टर में कुछ है नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको टॉपिक समझ आया हो सो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के उस पॉइंट को या फिर उस टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।